हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, हेलो अल्केन और हेलो अरेन चैप्टर में अभी तक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन को डिस्कस कर लिया था। जिसमें से सबसे फर्स्ट मेथड देखा था हमने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। उसमें हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस किया था, जिसमें से हमने मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल को भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उसमें हमने फिंकरस्टन रिएक्शन जो कि अल्किल आयोडाइड के लिए यूज होती है, स्वार्जी रिएक्शन जो कि अल्किल फ्लोराइड के लिए यूज होती है, और हंटशेरिकर रिएक्शन जो कि अल्किल ब्रोमाइड के लिए यूज होती है। उन सबको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद सबसे लास्ट में डिस्कस किया था हमने फ्रॉम अल्कोहल, जिसमें हमने लुकास टेस्ट से और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और ट्रोक्लोराइड एंड सबसे बेस्ट मेथड हेलोजन अल्किल हैलाइड को बनाने के लिए वो थी हमारी सबसे बेस्ट मेथड डार्जन प्रोसेस, जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरल क्लोराइड यानी SO2Cl2 के साथ करते थे तो हमको ऑब्टेंड होता था अल्कील हैलाइड, और जो हमको बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते थे वो थे हमारे SO2 गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये दोनों क्या थे? ये दोनों गैसें इजीली स्क्रब हो जाते थे और हमें ओनली प्रोडक्ट के रूप में अल्किल हैलाइड ऑब्टेंड होता था, अल्किल हैलाइड ऑब्टेंड होता था। तो इसलिए ये मेथड क्या होते सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती थी। तो स्टूडेंट, ये तो थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन। हेलो एरेन को हम एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो हेलो एरेन को हम एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। स्टूडेंट, जब हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो हमारे बेंजीन रिंग से, जब हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक रिंग से, तो उसको बोलते हैं हम एराइल हैलाइड। उसको बोलते हैं हम एराइल हैलाइड या हेलो एरेन। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि हम एराइल हैलाइड को कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से, तो उसको बोलते हैं हम एरिल हैलाइड। और जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है हमारा sp2। ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2। और हेलो अल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या था हमारा? हेलो अल्केन में हमारा हाइब्रिडाइजेशन था sp3। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। हेलो अल्केन में हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp2 ना sp3, और जो हेलो एरेन है यानी एरिल हैलाइड है उसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। आइए अब इनके मेथड को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। हम क्या करेंगे, हेलोजन एटम को डायरेक्टली बेंजीन रिंग में उसका सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, बेंजीन रिंग में डायरेक्टली हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारी न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन क्या होती है? जब हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से, जब हेलोजन एटम या साइड एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। और जो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन रिएक्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है एरिल क्लोराइड और एरिल ब्रोमाइड को बनाने के लिए। इट इज बेस्ट या सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल ब्रोमाइड और एराइल क्लोराइड। ठीक, इस रिएक्शन में हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं। इस रिएक्शन में हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं। ये हमारा एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन। जब हम बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करते हैं तो हमें ऑब्टेंड होगा यहाँ पे हेलो एरिन। हमें ऑब्टेंड होगा यहाँ पे हेलो एरिन। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच्ड हो जाता है। बेंजीन रिंग से हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम हेलो एरिन। यह है हमारा हेलो एरिन। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन होती है हमारी एनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस ElBr3, एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस FeBr3। इन सब की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखो, these reaction are carried out in dark at ordinary temperature 310 to 320 Kelvin in the presence of Lewis acid। लुइस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लुइस एसिड क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या करेंगे? लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। लुइस एसिड कौन कौन से हैं? जैसे देखो, एनहाइड्रस FeCl3 यानी आयरन फेरस क्लोराइड और फेरस ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम
क्लोराइड। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एरोमेटिक रिंग से कुछ सब्स्टिट्यूट करेगा। सबसे फर्स्ट अटैक किसका रहेगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल का। तभी इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरिन। ठीक है, इन रिएक्शन की कंडीशन को याद कर लेना। जो ये रिएक्शन होंगी, मीन्स जब हम बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करेंगे तो इसकी कंडीशन ये होगी कि ये रिएक्शन एक तो डार्क में होनी चाहिए, और एक या तो डार्क में होनी चाहिए या लुईस एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होनी चाहिए। लुईस एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होनी चाहिए। इसमें लुईस एसिड कैटेलिस्ट कौन कौन से होते हैं, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeBr3 और एनहाइड्रस AlCl3। इन सबको बोलते हैं हम लुईस एसिड कैटेलिस्ट। ये लुईस एसिड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे। कहाँ से, इलेक्ट्रोफाइल से। ये अटैकिंग रिएजेंट यानी हेलोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। हेलोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इसको हम आगे इसके मैकेनिज्म में समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, जब हमने बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई, क्लोरीन के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और टेम्परेचर कितना रखना हमको, 310 to 320 केल्विन, तो हमें ऑब्टेन होगा क्लोरोबेंजीन और बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड। और सेम वैसे ही जब हम बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन एनहाइड्रस FeBr3, टेम्परेचर कितना रखना हमको, 310 to 320 केल्विन, तो हमें ऑब्टेन होगा ब्रोमोबेंजीन। जब क्लोरीन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से तो उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। जब ब्रोमीन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से तो उसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। ये क्या था हमारा, डायरेक्ट हेलोजिनेशन यानी न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होती है। आइए सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। इसकी मैकेनिज्म किस में बेस्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अटैक करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। वो कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होंगे, वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। ठीक, तो इसमें इस मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप सेकंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, एंड लास्ट है हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकटाइन। ठीक, सबसे पहले देखेंगे हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है। इसमें सबसे पहले हम जो हमारे लुईस एसिड कैटेलिस्ट क्या थे हमारे, सपोज यहाँ पे हमारा AlCl3, जब हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेंगे हेलोजन एटम के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्लोरीन के 2 एटम हैं और AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये एक क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन होगा AlCl4। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, और क्लोरीन में से 2 क्लोरीन एटम में से एक क्लोरीन एटम चले गया तो बचा गया एक क्लोरीन प्लस। जो क्लोरीन प्लस है ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग में अटैक करेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम, ये तो था हमारा फर्स्ट में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया। अब सेकंड स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। इसमें सबसे पहले देखो ये हमारी बेंजीन रिंग में देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इस सब में क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों क्या है, इक्वल है। और जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट करेंगे, आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी इधर को भी कर सकते हैं, यहाँ से इधर को भी कर सकते हैं। ठीक, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या अटैक करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, Cl। सपोज अभी Cl है तो Cl क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमें ऑब्टेन होगा यहाँ पे तो क्या है, प्लस चार्ज प्लस Cl
प्लस प्लस, ये हो गया हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये हो गया हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो प्लस चार्ज है वो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहाँ पे रोटेट करते रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें ऑब्टेन होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, कार्बोकटाइन ऑब्टेन हो गया, ठीक। अब लास्ट में होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। इस कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट में से एक प्रोटॉन का लॉस होगा, और उस प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा हमारा जो हमारा ये वाला क्लोरीन, यहाँ पे हमने क्या दिया, एक क्लोरीन एक्स्ट्रा दिया था, और लास्ट में हमें ऑब्टेंड होगा ElCl3। आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। क्लोरीन क्या होगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, तो इससे क्या होगा, बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद 1 2 3, तो ये हो गया हमारा क्लोरीन, ये हो गया हमारा क्लोरो बेंजीन, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, इसको किसने लिया था, ElCl4। ElCl4 ने क्या किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुए, ElCl3 और HCl, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म ये थी, देखो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है, उसके बाद उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमें बेंजीन रिंग में करना है। और बेंजीन रिंग में कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, हम इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट करेंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वहाँ से आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिधर को मूव करेंगे वहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे वहीं पे अटैक करेंगे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और उसके बाद हमें ऑब्टेन होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में ऑब्टेन होगा हमें लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकटाइन। तो लास्ट में क्या होगा, हमारा कार्बोकटाइन में से एक प्रोटॉन का लॉस होगा, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी यानी क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन होगा। और उसके बाद हमें ऑब्टेन होगा लुइस एसिड और बाई प्रोडक्ट यानी हाइड्रोजन हैलाइड। ये थी इसकी मैकेनिज्म, और इसकी सेम मैकेनिज्म ऐसे ही ब्रोमोबेंजीन के लिए भी होती है, ठीक है। ये तो था हमारा जब हमारा बेंजीन रिंग से ओनली 1 हेलोजन एटम अटैच्ड हो। जब बेंजीन रिंग से ओनली 1 हेलोजन एटम अटैच्ड हो, तो उसके लिए हम ये वाली मैकेनिज्म को उसके लिए हम क्लोरीन एटम को डायरेक्टली उसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक। अब हमारे जब हेलोजन एटम ज़्यादा हो, जब हेलोजन एटम एक्सेस में हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जब हेलोजन एटम एक्सेस में होते हैं, तो जो दूसरा हेलोजन एटम है वो वहाँ पे अटैक करेगा अर्थ और पैरा पोजिशन में। कहाँ पे अटैक करेगा, अर्थ और पैरा पोजिशन में, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट हेलोजन, यहाँ पे देखो, इफ एक्सेस ऑफ हेलोजन इज यूज्ड देन सेकंड हेलोजन एटम, जो इनकमिंग हेलोजन एटम है, also get introduced at ortho and para position with respect to first position। तो आर्थो और पैरा पोजिशन क्या होते हैं, देखो सपोज ये हमारा हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है हमारा बेंजीन रिंग से, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और यहाँ पे हमारी फोर्थ पोजीशन, ठीक। जब हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या दूसरा हेलोजन एटम हमारा सेकंड पोजीशन में ऐड हो, वो वाला क्लोराइड, वो वाला हेलोजन एटम हमारा सेकंड पोजीशन में ऐड हो, तो उसको बोलते हैं हम आर्थो। इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में अगर कोई एटम सेकंड पोजीशन में आता है, तो उसको बोलते हैं हम आर्थो। अगर इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में अगर कोई हेलोजन थर्ड पोजीशन में आता है, तो उसको बोलते हैं मेटा। और इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में अगर कोई हेलोजन एटम या कोई सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन में आता है, तो उसको बोलते हैं हम पैरा, ठीक। अगर इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में कोई आइटम सेकंड पोजीशन में आता है, तो उसको बोलते हैं हम आर्थो। अगर इसके रेस्पेक्ट में कोई आइटम थर्ड पोजीशन में आता है, तो उसको बोलते हैं हम मेटा। अगर इसके रेस्पेक्ट में कोई आइटम फोर्थ पोजीशन में आता है, तो उसको बोलते हैं हम पैरा। तो यहाँ पे देखो सेकंड हेलोजन कहाँ पे आ रहा है हमारा, आर्थो और पैरा पोजीशन में। क्यों, देखो जो हेलोजन आइटम होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हेलोजन आइटम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, देखो ये हमारा हेलोजन एटम है। हेलोजन एटम के पास क्या होते हैं, हमारे लोन पेयर होते हैं। हेलोजन एटम के पास हमारे
लॉन पेयर होते हैं, तो लॉन पेयर क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग को देंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग के देंगे, बेंजीन रिंग को देंगे। अगर बेंजीन रिंग को देंगे तो यहाँ पे देखो कार्बन एटम के पास कितने बॉन्ड हो गया, 5, 1 2 3 4, और एक जो बॉन्ड है 5। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को आगे मूव करेगा रेजोनेंस से। तो यहाँ पे आ गया क्लोरीन और यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन, और इसने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में भेजा, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हुआ, तो यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आया हमारे यहाँ पे बेंजीन रिंग। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये नेगेटिव चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट बेंजीन रिंग के अंदर होता रहेगा, ये होगा। और उसके बाद ये, ठीक, हेलोजन, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से हुआ, तो यहाँ पे आएगा हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ पे मूव करें, तो यहाँ पे आया हमारा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर और इधर से इधर, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा। तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मूवमेंट यहाँ होगा, और जो डबल बॉन्ड है इसका मूवमेंट यहाँ से इधर को होगा। तो ये हो गया हमारा 1 2 3, और ये हाइड्रोजन एटम। उसके बाद फिर से लॉन पेयर आ गए, देखो लॉन पेयर आ गए। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज मीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे है। एक तो हमारे आर्थो पोजिशन में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इस ग्रुप को बोलते हैं आर्थो पोजिशन, और दूसरी बार देखो फिर भी दूसरी बार पैरा पोजिशन में, और फिर देखो आर्थो पोजिशन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, आर्थो और पैरा पोजिशन में। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, आर्थो और पैरा पोजिशन में। तो तभी जो हेलोजन एटम होते हैं हमारे, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, हेलोजन एटम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। और जो दूसरा हेलोजन एटम है, यानी जो सेकंड हेलोजन एटम है, इनकमिंग हेलोजन, वो कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजिशन में। वो आर्थो और पैरा पोजिशन में अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या इनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखो जब हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड FeCl3, तो हमें ऑप्टेंड हुआ, और इसमें हमें दो प्रोडक्ट ऑप्टेंड होते हैं, एक होता है हमारा आर्थो, एक होता है हमारा पैरा, एक होता है हमारा आर्थो, एक होता है हमारा पैरा। ये हो गया हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हो गया हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब क्वेश्चन आता है कि आर्थो और पैरा में से कौन सा प्रोडक्ट हमारा मोर स्टेबल है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा मोर स्टेबल है। तो वहाँ पे हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है हमारा पैरा, पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा मोर स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप क्या है, आमने सामने है, तो इससे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस से बढ़ेगा, यानी रिपल्सन ज़्यादा बढ़ेगा, रिपल्सन ज़्यादा बढ़ेगा तो इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। और यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप दूर दूर हैं, यानी सिमेट्री में है एकदम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, रिपल्सन कम से कम होगा, रिपल्सन कम से कम होगा तो इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तभी मेजर अमाउंट में होता है और ये माइनर अमाउंट में होता है, ठीक है। और जब बेंजीन रिंग से कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, जब बेंजीन रिंग से कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमारे इस बेंजीन रिंग से जो ग्रुप अटैच है उसके रेस्पेक्ट में आर्थो और पैरा पोजिशन में अटैक करेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा बेंजीन रिंग में अगर सपोज पहले से ही कोई ग्रुप अटैच्ड है, तो उसमें सेकंड हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करा था, जहाँ पे कहाँ पे अटैक करा था, आर्थो और पैरा पोजिशन में, ठीक। वैसे हम देखेंगे क्लोरीनेशन ऑफ टॉयलिन, क्लोरीनेशन ऑफ टॉयलिन, टॉयलिन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली CH3 अटैच्ड हो तो उसको बोलते हैं हम टॉयलिन, इसको बोलेंगे हम टॉयलिन, ठीक है। तो ये अभी देखो यहाँ पे भी जो CH3 ग्रुप है, मीन्स जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड CH3 ग्रुप है, वो भी क्या है हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, वो भी हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजिशन में, आर्थो और पैरा पोजिशन में। तो यहाँ पे देखो जब हमने टॉयलिन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करी इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड FeCl3 यानी लुईस एसिड कैटेलिस्ट, तो हमें बाई प्रोडक्ट क्या ऑप्टेंड हुए, एक तो ऑप्टेंड हुआ हमारा आर्थो क्लोरो टॉयलिन, और एक हमारा पैरा क्लोरो टॉयलिन, पैरा क्लोरो टॉयलिन। इसमें क्या क्या लिखना पड़ता है हमको,
आर्थो और पैरा प्रोडक्ट दोनों को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा लास्ट में हमने, आर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट या सिमेट्री, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है मेजर अमाउंट में कौन सा होता है हमारा, पैरा प्रोडक्ट है। पैरा प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में होता है, और जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो ग्रुप होते हैं वो जो बल्कि ग्रुप होते हैं वो आसपास ही होते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी स्टेरिक हिंडेंस बढ़ जाता है। स्टेरिक हिंडेंस मतलब उसमें बल्किनेस बढ़ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और जो पैरा पोजिशन में है उसमें क्या है, देखो दोनों ग्रुप अपोजिट में होते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी जो सिमेट्री होती है वो ज़्यादा होती है, और जो उनकी स्टेबिलिटी भी होती है वो ज़्यादा होती है। ये था हमारा क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन। तो स्टूडेंट अभी तक हमने डिस्कस किया था क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ हेलोएरिन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ हेलोएरिन। बट जो फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन है उसमें थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्टी रहती है। और जो फ्लो जो जब हम बेंजीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करते हैं तो वो रिएक्शन क्या होती है, बड़ी टिपिकल होती है और अनकंट्रोल्ड होती है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसमें क्या होगी, जो रिएक्शन हमारी एक्जोथर्मिक होगी तो रिएक्शन क्या होगी, हमारी अनकंट्रोल्ड होगी और वायलेंट होगी। तभी हम फ्लोरीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है हमने, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज विथ फ्लोरीन रिएक्शन आर अनकंट्रोल्ड एंड वायलेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आयोडोएरिन। जब बेंजीन के साथ हम आयोडीन की रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यहाँ पे भी लिखा है, देखो आयोडोएरिन आर also difficult to prepare and cannot be prepared by the direct iodination। और हम इसका डायरेक्ट आयोडीनेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम आयोडीनेशन करते हैं तो ये रिएक्शन होती है हमारी रिवर्सिबल। ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, तभी ये रिएक्शन क्या होती है, हमारी रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होगी तो हमें यहाँ एक बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड हमें ऑब्टेंड होता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इसको अगेन मीन्स जो आयोडोबेंजीन है इसको अगेन बेंजीनिक में कन्वर्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा, हमें स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी यानी इसकी जो इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है HI, इसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, हमारी आयोडिक एसिड जैसे HiO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करते हैं तो जो HI है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा I2 में, यानी आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, PPT के रूप में नीचे सेटल डाउन होगा और जो रिएक्शन है वो सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली मूव हो जाएगी। देखो, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और मर्क्यूरिक एसिड विच ऑक्सीडाइज HI। वो क्या करता है, HI को ऑक्सीडाइज करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन टू आयोडीन। इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को किस में कन्वर्ट करेंगे, आयोडीन, जिससे क्या होगी, ये रिएक्शन इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो, तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। अब हमारा इसका सेकेंड ही पार्ट है इसी का, उसको बोलते हैं हम साइड चेन हेलोजिनेशन। इसमें क्या होता है, जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड ना होकर किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा, ठीक। और जो अल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच किससे होगा, हमारा बेंजीन रिंग से। इसको बोलते हैं हम साइड चेन हेलोजिनेशन। और जो साइड चेन हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में होगी और या हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन पॉसिबल है। और जैसे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन रिएक्शन थी उसमें जो मैकेनिज्म किस में भेजती थी, उसमें मैकेनिज्म भेजती थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और जो साइड चेन हेलोजिनेशन में इसमें रिएक्शन है हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस्ड है, ठीक है। इसमें जब साइड चेन यानी जब टॉल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हाई टेम्परेचर 383 केल्विन, तो हमें ऑब्टेंड होता है। देखो यहाँ पे जब हमने इसकी रिएक्शन डार्क कंडीशन में की, यानी
लुईस एसिड कैटेलिस्ट की कंडीशन में की तो वहाँ भी हमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे थे। एक तो हो रहा था हमारा आर्थो प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा था हमारा पैरा प्रोडक्ट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी और सनलाइट के प्रेजेंस में होगी। सनलाइट के प्रेजेंस में होगी तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड ग्रुप है, जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड ग्रुप है उसके हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, उसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखो, जब हमने टॉरिन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें ऑब्टेन्ड हुआ क्लोरोफिनाइल मेथेन या बेंजाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोरीन ने कौन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन मीन्स जो कार्बन एटम डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो, बेंजीन रिंग से, उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो साइड चेन हैलोजिनेशन में जो क्लोरीन एटम है वो बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो और हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा क्लोरोफिनाइल मेथेन। और जब क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्सेस अमाउंट में हो तो कौन से हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा, वो फिर भी बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट करेगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन के कार्बन को ही सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इफ क्लोरीन इज पास्ड इन एक्सेस टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द साइड चेन also get substituted by the halogen atom। मीन्स जब हम इसकी रिएक्शन जो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ था, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे थे, 2 हाइड्रोजन। तो वो दोनों हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, तो एक क्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा, ट्राईक्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है, आपको कंडीशन देखना है। अगर किसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूएंट की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ अगर सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हमें ऑब्टेंड होगा वहाँ पे साइड चेन हैलोजिनेशन। अगर हम इसके डायरेक्ट रिएक्शन, जब हम टॉल्यून की रिएक्शन या अदर प्रोडक्ट की रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ElCl3 यानी लुईस एसिड कैटेलिस्ट, तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं आर्थो और पैरा वाले। ठीक है, आपको एक कंडीशन देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर सनलाइट की उपस्थिति में होगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट हमें अलग ऑब्टेन होगा, अगर अनहाइड्रस यानी लुईस एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होगा तो वहाँ पे हमें अलग प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब लास्ट में लिखा देखो, when the side chain is larger than a methyl group, then side chain halogenation occur at the benzylic carbon। मीन्स जब हमारे, अभी तक तो हमने ये देखा था कि इसको हम सेकंड निकला चाहिए, शो नहीं हो रहा, देखो अभी तक तो हमने क्या है, टॉल्यून, जब हम टॉल्यून का साइड चेन हैलोजिनेशन करते हैं तो ये वाले हाइड्रोजन हमारे क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो उसमें कह रहा है अगर मोर देन वन साइड चेन, अगर मिथाइल, यहाँ पे लिखा है देखो, वन द साइड चेन इज लार्जर देन ए मिथाइल ग्रुप, जहाँ पे देखो साइड चेन के यहाँ लार्जर है और यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है और यहाँ पे 2 कार्बन एटम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करें, ये वाले हाइड्रोजन को या ये वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करें या ये वाले हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे देखो लार्जर साइड चेन है और यहाँ पे स्मॉल साइड चेन है, यानी जो कार्बन एटम है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है और यहाँ पे 2 कार्बन एटम है। तो कौन से हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आता है हमारा बेंजाइलिक कार्बन वाला, बेंजाइलिक कार्बन को क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेंजाइलिक कार्बन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है, जो कार्बन हमारा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो हमारे बेंजीन रिंग से तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के ही हाइड्रोजन को ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये आता है कि बेंजाइलिक को भी इसको ही क्यों किया, ये वाले कार्बन को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि देखो जो ये वाला कार्बन है जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, यहाँ पे लिखा है हमने देखो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है बेंजाइलिक मीन्स जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से उसको बोलते हैं बेंजाइलिक। एलाइलिक मीन्स जब कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो हमारे डबल बॉन्ड वाले, इसको हम हेलो एल्केन में डिस्कस किया था। उसके बाद आता हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल। तभी हमारा जो हाइड्रोजन एटम है वो कौन सा हाइड्रोजन
कौन सा वाला हाइड्रोजन हमारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वो होता है हमारा बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हम बेंजीन की रिएक्शन ना, जब हम इसकी रिएक्शन, यहाँ पे देखो दो कार्बन एटम है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, यहाँ पे हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। और कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ, यहाँ पे देखो ये बेंजाइलिक कार्बन वाले हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुए हमारे सब्स्टिट्यूट हुए, बेंजाइलिक कार्बन वाले हाइड्रोजन हमारे सब्स्टिट्यूट हुए। और यहाँ पे जब क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में होता है तो फिर भी ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन के कार्बन को सब्स्टिट्यूट करेगा, बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है, तो इस क्लोरीन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें बाय प्रोडक्ट ये ऑब्टेन होगा। ठीक, और कभी कभी क्वेश्चन में हमको Cl2 या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की कंडीशन नहीं देता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहता है हमें साइड चेन हेलोजिनेशन में SO2Cl2 यानी सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी साइड चेन हेलोजिनेशन रिएक्शन ही देता है। तो SO2Cl2 यानी सल्फ्यूरिल क्लोराइड इज ऑल्सो गिव साइड चेन हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो जब हम टॉयलिन की रिएक्शन SO2Cl2 यानी सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है CH2Cl। तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, CH2Cl। और इसने तो SO2Cl2 भी क्या वर्क करता है, ये भी साइड चेन हेलोजिनेशन में कार्बन एटम यानी जो उससे डायरेक्टली अटैच है, जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, उसके हाइड्रोजन को ये हमारे सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के मेथड, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया था न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, और उसके बाद देखा था हमने साइड चेन हेलोजिनेशन। इसमें आपको कंडीशन को देखना है कि कहाँ पे डार्क की कंडीशन है, कहाँ पे सनलाइट की कंडीशन है। इसमें ये इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन कभी कभी हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं। ठीक है, तो उनके कन्फ्यूजन को हम प्रैक्टिस से ही दूर कर सकते हैं, तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं लास्ट में इसी मेथड से रिलेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम टॉयलिन की रिएक्शन Cl2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe या डार्क, Fe क्या है यहाँ पे FeCl3 भी लिखा रहता है, FeCl3 और डार्क। तो यहाँ पे हमारे लुईस एसिड कैटेलिस्ट है या, और कंडीशन क्या हमारी डार्क है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, यहाँ पे हमारे आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। क्यों, क्योंकि जब बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच्ड रहता है तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, या तो आर्थो में करेगा या पैरा में करेगा। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गए, एक तो हो गया हमारा आर्थो प्रोडक्ट और एक हो गया हमारा पैरा प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा आर्थो, ये हो गया हमारा पैरा। कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, पैरा वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो स्टेरिक कंटेंस होता है वो कम होता है, और जो आर्थो प्रोडक्ट है उसमें स्टेरिक इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, यानी बल्कनेस ज़्यादा होगा। तो जितनी ज़्यादा बल्कनेस होगी उतनी कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक, और उसके बाद हमारा जब हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 यानी खाली आपको क्वेश्चन में खाली आयरन भी लिखा होगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या हमारी डार्क। तो ये रिएक्शन भी कौन सी हमारी न्यूक्लियर हेलोजिनेशन भी रिएक्शन है। इसमें भी हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, एक होगा हमारा आर्थो प्रोडक्ट, एक होगा हमारा पैरा प्रोडक्ट। NO2 CH2 CH3 और एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा हमारा ब्रोमीन, ये हो गया हमारा पैरा प्रोडक्ट। बट स्टूडेंट यहाँ पे हमको ये तो था हमारा पैरा आर्थो प्रोडक्ट, बट स्टूडेंट यहाँ पे हमको मेटा प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं हम आर्थो, इसको बोलते हैं हम मेटा, इसको बोलते हैं हम पैरा। तो पैरा प्रोडक्ट क्या है, तो पैरा पोजीशन क्या है यहाँ पे पहले से ही आपको पैरा है, तो पैरा पोजीशन यहाँ से पहले से फिल है, तो यहाँ पे हमको ओनली वन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, वो भी हमको आर्थो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जब हम टॉयलिन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और 383 केल्विन। तो यहाँ पे देखो सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यहाँ पे होगा हमारा साइड चेन हेलोजिनेशन, यहाँ पे होगा हमारा साइड चेन हेलोजिनेशन। तो क्लोरीन एटम क्या करेगा, जो बेंजाइलिक कार्बन है यानी जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा CH2Cl। ठीक, और बाय प्रोडक्ट है HCl। सेम वैसे ही यहाँ पे देखो,
जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट, तो यहाँ पे भी बेंजाइलिक कार्बन सब्स्टिट्यूट होगा। कौन सा वाला कार्बन सब्स्टिट्यूट होगा? ये वाला कार्बन सब्स्टिट्यूट होगा हमारा, ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन क्या हमारा? बेंजाइलिक कार्बन है, जो कि हमारा NO2 CH ब्रोमीन और CH3। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और इसके मेथड। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।